student, yesterday we have seen how to find HCF of two numbers using particular Euclid's division algorithm. एक दूसरी मेथड है, वो भी मैंने आपको कल दी थी. If you are asked particularly that using Euclid's division algorithm find HCF, तभी आपको ये डिवीजन वाली मेथड करनी है. अगर आपको ये नहीं कहा गया है तो आपको हमारी पुरानी फैक्टराइजेशन वाली मेथड ही आपको यूज़ करनी है. वो इजी भी है, उसमें गलती होने के चांसेस भी कम है. और दूसरा, जब आप आगे पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको 2 नंबर के बजाय 3, 4 या 5 नंबर का HCF भी फाइंड आउट करने को आपकी लाइफ में ऐसी चैलेंज है कि you have to find out the HCF of 3 separate digits. For that one, Euclid's method is not applicable. Euclid method is applicable only for 2 numbers. So ये हमें सिर्फ स्टैंडर्ड 10 तक ही ये मेथड को हमें सीमित रखना है. और जब भी एग्जाम में नाम देके पूछते हैं तभी आपको ये मेथड अप्लाई करनी है. हम आज हमारे ज़्यादातर सम को, जो इजी वन है, जो मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूँ, उस सम में हम दोनों मेथड से करेंगे. लेकिन आपको याद रखनी है कि कहाँ यूक्लिड के मेथड अप्लाई करनी है एंड वेयर टू यूज़ आवर फैक्टराइजेशन मेथड. सो आज हम पहले थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लेते हैं. एक बात सिर्फ दिमाग में ले लेते हैं कि HCF का मतलब क्या होता है कि जिस डिजिट को आप जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो सब में कुछ कॉमन लेते हैं ना, कि ये दोनों डिजिट में से कॉमन क्या निकलेगा. तो जो हम कॉमन निकालते हैं उसे HCF कहते हैं. जब हम जस्ट लाइक दिस वन 10x² माइनस 15xy, तो इसमें से हम क्या करते हैं कि 5x कॉमन लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर बचता है 2x माइनस 3y. तो 10 और 15 में से हमने क्या कॉमन निकाला? 5. तो 5 को बोलते हैं 10 और 15 का HCF. ये एक बिल्कुल सिंपल फंडा है कि HCF का मतलब ये होता है. यहाँ पे हम यही फाइंड आउट करते हैं कि इन दोनों डिजिट में से कॉमन क्या निकलता है. अगर इजी क्वेश्चंस है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. थोड़े से टफ है तो आपको थोड़ा सा रफ वर्क, पेपर वर्क करना पड़ता है. चलो हम पहले सम से शुरुआत करते हैं. एक एक्स्ट्रा सम ऐसे ही लेते हैं. फाइंडिंग HCF में इंस्ट्रक्शन नहीं लिखता हूँ हर बार, बस हम दिमाग में याद रखते हैं कि आज का हमारा पूरा जो काम है वो HCF फाइंड आउट करने के लिए हम आज काम करने वाले हैं. पहला जो सम है वो हम लेते हैं जैसे कि फाइंड HCF ऑफ 60 एंड 45. पहले हम हमारी सिंपल मेथड यूज़ करेंगे जो आज तक करते आए हैं और आगे भी यही मेथड करने वाले हैं. सिक्सटी का हम फैक्टराइजेशन करेंगे
45 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 60 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो मिलेगा 2, 30, 2, 15। ये प्रोसेस आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए ये मैं आपको सिखाता या ऐसा कुछ करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है इसके लिए। फिर 3, 5 और 5, 1। 45 के लिए हम जाएंगे 2 से तो नहीं चलेगा, 3, अगेन 3 और 5। तो हम 60 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 45 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इन दोनों में से कॉमन क्या होता है, इन दोनों में से इंटरसेक्शन क्या होता है? तो एक ये डिजिट और दूसरा ये डिजिट, ये दो 2 यहाँ पे नहीं है और ये दूसरा वाला 3 यहाँ पे नहीं है, इसलिए उसको हम छोड़ देते हैं। जो डिजिट आपको दोनों में मिलते हैं उन्हीं को हम लेंगे यहाँ पे। तो आंसर HCF of 60 and 45 is 3 into 5 equal to 15। और हम जानते हैं कि 60 और 45 में से कॉमन 15 निकलता है। अब हम इसी दोनों डिजिट में से हमारी जो ये स्टैंडर्ड 10 वाली कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, दिमाग का दही करने वाली मेथड है, कुछ ऐसी मेथड है जो कि हमें बस यूं ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि फाइंडिंग HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अगर ये कहा है हमने तभी हम ये मेथड करेंगे, और उस वक्त अगर ये कहा है और आप ये मेथड करके आएंगे तो याद रखना आपको एक भी मार्क नहीं मिलने वाला। ये कहा है तो आपको यही मेथड करनी है, कुछ नहीं कहा है तो आप कोई भी मेथड कर सकते हैं। इफ देयर इज नॉट एनी इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन देन यू कैन डू एनी ऑफ मेथड, but if you are given an instruction that using Euclid division algorithm, then you have to find this method UDA method। ये लिखेंगे find HCF of 60 और 45। तो 60 को बड़े वाला अंदर और छोटे वाला बाहर, 60 एंड 45। 45 वंजा 45 यहाँ पे रहा 15। रिमाइंडर इज नॉट ज़ीरो, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस 45 एक दूसरा झोपड़ा बनाना है, एक दूसरा मकान बनाना है और उसमें इसे रहने के लिए भेजना है कि अब तुम जाओ इधर, इसको यहीं पे रखना है। अगर ये 0 है तो ये आंसर, व्हेन रिमाइंडर इज 0 देन डिवाइजर इज अवर आंसर। रिमेंबर वन थिंग, you have to follow this method until you get 0 as a reminder. Till then you have to repeat and repeat and repeat this method. If remainder is 0, non-zero, remainder is non-zero, then again build one little division और इस डिवाइजर को यहाँ डिविडेंड बनाइए और फिर आगे प्रोसेस कीजिए। तो 15 3 45। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिमाइंडर इज 0। जब रिमाइंडर 0 होता है यहाँ पे हम लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू 0
और डिवाइज़र इक्वल टू रिमाइंडर 0 है, तो उस वक्त हमारा जो डिवाइज़र है वो 15 है। तो देयरफॉर हमारा HCF ऑफ 45 एंड 60 इज 15। यहाँ पे हमारा काम खत्म होता है। ये मैं थोड़े से इजी और हमें प्रोसेस में भी इजी पढ़ेंगे ऐसे समझ लेता हूँ, इसीलिए थोड़े से इजी है। कभी कभी ये जो प्रोसेस है यहाँ से शुरू करके बोर्ड के नीचे जाते हैं, यहाँ तक खत्म होती है, और कभी कभी तो वहाँ भी खत्म नहीं होगी। इतने बड़े बड़े डिजिट आपको यहाँ दिए जा सकते हैं, इसलिए उसके लिए थोड़ी सी आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, पेशेंस रखनी पड़ेगी, और एक्यूरेट भी रहना पड़ेगा, और काम तो करना पड़ेगा आपको। अगर मार्क लेने हैं तो वो बड़े बड़े डिवीज़न भी आपको करने पड़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम प्रैक्टिस करनी है, इस मेथड को हमारे दिमाग में घुसानी है, इसीलिए हम थोड़े से इजी सम लेते हैं। अगेन हम एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे, दूसरे वाला 90 और 110, इन दोनों का हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो पहले हम हमारी कॉमन वाली मेथड लेंगे। 90 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2, 45, 3, 15, 3, 5, 5, 1। 110 का हम करेंगे 2, 55, 5, 11 और 11, 1। सो यहाँ हमें क्या मिला, 90 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड 110 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 11। तो हमारा जो आंसर है वो होगा एक ये डिजिट और दूसरा ये डिजिट। देयरफॉर HCF इक्वल टू 2 इंटू 5 इज 10। और इसी को हम दूसरी मेथड से, हम UDA वाली मेथड से हम लेंगे। तो हमें क्या करना है, एक डिवीज़न फॉर्मेट बनाना है इस तरह से, और फिर 90 1 90। ध्यान रखना है, आपको पॉइंट करके ऐसे नहीं जाना है, इसका आंसर नहीं लाना है, आपको डिवीजन प्रोसेस का आंसर नहीं लाना है। हमें वहाँ तक ये प्रोसेस आगे ले जानी है जहाँ तक कि हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता। अब दिस इज नॉन ज़ीरो, देयरफॉर हम एक और डिवीज़न लगाएंगे। ये 90 को अंदर घुसाएंगे और फिर से यही प्रोसेस हम करने वाले हैं। 20 4 यहाँ मिलेगा मुझे 10, ये भी 0 नहीं है, तो हम एक और लगाएंगे 10 2 मैंने अगली बार बोला था कि कभी कभी आपको डिजिट ऐसे सेट होंगे कि आपको 1 2 से ज़्यादा बार ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। जहाँ तक हमें ये रिमाइंडर 0 नहीं मिलता तब तक आपको ये डिवीज़न वाला फंड आगे 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 लेके जाना है। तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 और डिवाइजर इक्वल टू 10। Therefore HCF of 90 एंड 110 इक्वल टू जो डिवाइजर है ये वाला, ये हमारा आंसर है 10।
अब मैं एक थोड़ा सा सिंपल सा आपको देता हूँ, ये आपको अपने आप करना है। सेम मेथड फॉलो करनी है। (25) और 45 का HCF आपको दोनों मेथड से निकाल के देना है, और क्या आंसर आता है वो आप इसका आंसर मैं यहीं पे लिख देता हूँ। हम सब जानते हैं कि 25 और 45 में से 5 कॉमन निकलता है, सो इसका आंसर आपको 5 मिलेगा। आपको ये पुरानी वाली हमारी मेथड लेंगे तो भी इसका आंसर 5 मिलेगा, और ये नए वाली यूडीए वाली मेथड लेंगे तो भी आपको इसका आंसर 5 मिलेगा। यहाँ तक हमने ये काम किया। इसके बाद हम करने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक के कुछ सम भी करेंगे, ताकि हम टेक्स्ट बुक में भी थोड़े से आगे जा सकें। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 पेज होगा 7 इन आवर टेक्स्ट बुक। उसका पहले वाला सम HCF ऑफ 135 एंड 225 हमें क्लियर कट लिख के दिया है कि आपको यूक्लिड की डिवीज़न एल्गोरिथम यहाँ पे यूज़ करनी है। ये इस मेथड से भी हो सकता है, वो मैं आपके लिए होमवर्क में रखता हूँ कि इन दोनों का HCF इस मेथड से कैसे करना है। ये हमारी जो फैक्टराइजेशन मेथड है, वो मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ता हूँ। आप घर पे अपने आप कीजिए। और हम यहाँ पे करने जा रहे हैं ये यूक्लिड की डिवीज़न मेथड। बड़े वाला हमें डिवीज़न के अंदर रखना है, छोटे वाला हमें बाहर रखना है। 31 1 जा 135 1 जा 135 रहेगा। 2 से तो नहीं चलने वाला, इसीलिए हम 1 से ही चलाएंगे। ये 0 ओके। अब ये छोटा है और ये 0 नहीं है, तो हम एक दूसरा डिवीज़न यहाँ पे डालेंगे। 135 को, ये जो इसे डिवाइज़र है उसे हम यहाँ लिखेंगे, और अब 90 से 2 बार आ जाएंगे, क्योंकि 2 से तो नहीं चलेगा। 90 2 जा 180 हो जाएगा, वो इससे बड़ा होगा, इसीलिए हम 90 1 जा 90 करेंगे। ये 5, ये 4, और अब हम फिर से, ये भी 0 नहीं है तो हम एक और डिवीज़न लगाएंगे, वहाँ हम इसे छोड़ेंगे, और 45 2 जा 90 मिलेगा। तो ये रहा हमारा 0। और जब हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो उस वक्त हमारा जो डिवाइज़र है वो 45 है। तो इसी वजह से हमारा HCF ऑफ 135
एंड डबल टू 5 इज, ये जो डिवाइज़र है ये हमारा आंसर हुआ 45। याद रखना हमें ये जो करना है, ये इसका फैक्टराइजेशन मेथड 135, इसका जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले हम 3 से जाएंगे, फिर अगेन 3 से जाएंगे, फिर 3 से जाएंगे और फिर 5 से जाएंगे। और डबल टू 5 का हम करेंगे तो पहले हम 3 से जाएंगे, फिर 3 से जाएंगे, फिर 5 से जाएंगे, फिर 5 से जाएंगे। Therefore 135 equal to 3 into 3 into 3 into 5 and double to 5 equal to 3 into 3 into 5 into 5. Therefore HCF ये हम डू योर सेल्फ नहीं करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड हमने यहीं पे कर ली है। और HCF इक्वल टू, इसमें से ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा 3 into 3 into 5। सो इस मेथड से भी हमें आंसर 45 मिलता है। और इस मेथड से भी हमें आंसर 45 मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी हमने दोनों मेथड से कंप्लीट कर लिया है। ये हमने जो ब्लैक बोर्ड पर जितना भी लिखा है वो आप अपने क्लासरूम नोट में भी लिख लेना और कुछ घंटों बाद आप अपनी होमवर्क की नोट में इसे रिपीट कर लेना। और मैं चाहता हूँ कि आप जो होमवर्क की नोट में लिखें तो उसे बिना देखे या कॉपी किए बिना आप लिखें, ताकि आपको कंसेप्ट बराबर अच्छी तरह से समझ में आ गया है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल आपका थोड़ा सा राइज हो। इस मेथड में यूँ देखें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिवीज़न प्रोसेस का रिपीटेशन, आपको रिपीटेडली डिवीज़न करना है इसमें, और कुछ नहीं है। कहाँ पे डिवीज़न करना है और वहाँ डिवाइज़र क्या लेना है और रिमाइंडर क्या आता है, इसी पे कॉन्सेंट्रेट करके आपको ये मेथड पूरी करनी होती है। 3 सम हमने एक्स्ट्रा लिए और 1 सम हमने टेक्स्ट बुक का लिया। यहाँ से आगे का हम कल करने जा रहे हैं। आज तक हम ये जो हमने किया है ये पेज नंबर 7 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक हमने किया है। और होमवर्क में आज आपको कुछ नहीं देता, जो मैंने कहा है कुछ ये सम आपको डू योर सेल्फ, यही आपको होमवर्क में है और कुछ नहीं है। तो यहाँ तक हम आज हमारा काम हम आज यहाँ तक रखते हैं। तो थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, हम यहाँ तक हमारा काम रखते हैं।